नमस्कार साथियों, उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ हैं और बहुत ईमानदारी के साथ अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपसे बात करता हूं किसी पर्टिकुलर वैकेंसी की, तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो बज़ है वह हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकाली गई असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी की। जी हाँ, एचपीएससी ने 120 के आसपास की पोस्ट निकाली हुई है असिस्टेंट इंजीनियर की, जिसमें से 100+ पोस्ट आपको अकेले सिविल के लिए है। और ये वो एग्जाम है जिसका एग्जाम भी संभावित है कि जल्दी होने वाला है। लेकिन एक क्वेश्चन विद्यार्थियों के मन में जो सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा आप कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं, जो सबसे ज्यादा आप टेलीग्राम चैनल पे मैसेजेस पे पूछ रहे हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है और एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एग्जाम का क्या पॉसिबल पैटर्न है और क्या सिलेबस है, क्योंकि नोटिफिकेशन में उन्होंने एग्जाम पैटर्न के बारे में काफी कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है। एचपीएससी कहता है कि नोटिफिकेशन में हम कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, लेकिन उसके पहले स्क्रीनिंग करने का जो तरीका होगा वो हमारा होगा, फिल्टर करने का तरीका हमारा होगा और उसके कई सारे तरीके होंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि क्या तरीका हो सकता है, क्योंकि एचपीएससी ने इरिगेशन डिपार्टमेंट की जो ये वैकेंसी है, इसके पहले पीएचई में भी वैकेंसी निकाली थी हरियाणा सरकार ने ही असिस्टेंट इंजीनियर की। उस नोटिफिकेशन में भी ऐसा ही लिखा हुआ था कि एग्जाम का कोई पैटर्न क्लियरली डिस्कस नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने नोटिस निकालकर उसके एग्जाम पैटर्न को क्लैरिफाई किया। उसी तरीके से ज्यादातर चांसेस हैं कि जो ये तरीका यहाँ फॉलो करेंगे, रिटर्न एग्जाम का फॉलो करेंगे, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे एंड देन आपको क्या करेंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। और ये तो मैं बात कर रहा हूं चाहे पीएचई का, जिसका नोटिफिकेशन आके एग्जाम हो चुका है, जिसका भी इंटरव्यू नहीं हुआ है, इरिगेशन डिपार्टमेंट जिसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आया हुआ है, जिसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, 21 दिसंबर लास्ट डेट है। इसके बाद कुछ और डिपार्टमेंट्स में एग्जाम्स होने वाले हैं या उनके नोटिफिकेशंस आने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो है मई में आपके जनरल इलेक्शंस हैं, उसके पहले हरियाणा गवर्नमेंट के भी इलेक्शंस हैं। तो उसके पहले ये संभावना दिखाई जा रही है कि कुछ और डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आ सकती हैं और इस गवर्नमेंट द्वारा, इस आयोग द्वारा जितने भी एई के पद निकाले जाएंगे इस कैटेगरी में, उनका जो संभावित जो तरीका रहेगा एग्जाम लेने का, वो यही रहने वाला है। मैं बार बार संभावित शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं कि शायद हो, जिसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन हो सकता है वो नोटिस में कोई नई गुगली दे दे। लेकिन जो पैटर्न, जो कयास लगाए जा रहे हैं, जिसपे सारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, मैं उस पर बात करता हूं। क्या होने वाला है, सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेज में होगा स्क्रीनिंग, यानी कि प्रीलिम्स। मैं स्क्रीनिंग क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इसके मार्क्स जो है नहीं जुड़ेंगे, इसके मार्क्स आपके मेंस एग्जाम में इंटरव्यू नहीं जुड़ेंगे। ये एक फिल्ट्रेशन है, एक जस्ट स्क्रीनिंग है। इसमें आपके जो टोटल होंगे वो 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 80 क्वेश्चन टेक्निकल होंगे और रिमेनिंग क्वेश्चन क्या होंगे, नॉन टेक्निकल होंगे। 80 क्वेश्चन टेक्निकल होंगे, 20 क्वेश्चंस क्या होंगे, नॉन टेक्निकल होंगे। ये आपके ब्रांच से रिलेटेड होंगे 80 क्वेश्चन, यानी कि अगर मैं सिविल की बात करूं तो सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होगा। जो ये 20 क्वेश्चन होगा नॉन टेक का, इस नॉन टेक में जो क्वेश्चन होंगे, हर तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तकरीबन इस 20 में से 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड रीजनिंग के होने हैं और 10 क्वेश्चन हरियाणा जीके और इंडिया जीके के आसपास का होना है, जो पिछले पैटर्न में था। तो ये आपके पास 80+20 का पूरा क्राइटेरिया है। 100 नंबर होगा, 100 क्वेश्चन होगा, 2 घंटे दिए जाएंगे। सारे क्वेश्चंस के ऑब्वियसली क्या होगा, 1 नंबर दिए जाएंगे। और यहां पर आप देखेंगे कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर आपको दी जाएगी, करेक्ट। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो बहुत सारे और भी यहां पे चीजें निकल के आती हैं, जैसे कम से कम आपको 25% तो स्कोर करना ही पड़ेगा, तब तो आप कंसीडर किए जाओगे, उसके बाद भले मेरिट बनाएंगे वो प्री की। तो यहां पर ये बहुत सारी चीजें हैं जो इन्होंने क्लियरली बता रखा है। और क्वेश्चन पेपर एई का है तो इंग्लिश में होता ही है। जब आप स्क्रीनिंग परीक्षा पास कर लेंगे, ये परीक्षा पूरी तरीके से क्या है, ऑब्जेक्टिव है। जब आप स्क्रीनिंग परीक्षा पास कर लेंगे और आपका इसमें नाम आ जाएगा, तब आपको फाइनली देने मिलेगा मेंस परीक्षा, यानी कि सब्जेक्ट। और ये जो परीक्षा होगी, ये परीक्षा कैसी होगी, डिस्क्रिप्टिव होगी, सब्जेक्टिव होगी, कन्वेंशनल होगी, यानी कि ये एमसीक्यू टाइप नहीं होगी। ये परीक्षा होने वाली है आपकी कन्वेंशनल, यानी कि यहां पर आपको प्रश्नों को विस्तार से लिखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, प्रॉपरली डिटेल में लिखना पड़ेगा, जैसे एसएससी का मेंस होता है या फिर यूपीएससी में जिस तरीके से मेंस होती है। यहां पर सिर्फ एक पेपर होगा, वो 3 घंटे का होगा, ठीक है। और उसमें उसके जो टोटल नंबर होंगे 150 नंबर के होंगे। अब मैं आपको बता देता हूं कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। जनरली उसमें से 18 क्वेश्चन होते हैं। 18 में से आपको क्या करने होते हैं, 15 क्वेश्चन करने होते हैं। और इन कोई भी 15 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने होते हैं और उस हर क्वेश्चन का जो है 10 नंबर होता है। इस तरीके से 150 नंबर का एक टेक्निकल पेपर होता है मेंस में, करेक्ट। और ये सब्जेक्टिव होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, आपको लिखना पड़ता है। इसके नंबर आपके क्या होते हैं, मेरिट में जुड़ेंगे, यानी यहां से मेरिट बनना स्टार्ट होगी
प्री पास कर गए नहीं कर गए, प्री में चाहे तुम ज़्यादा नंबर लाओ चाहे कम नंबर लाओ, अगर तुमने स्क्रीनिंग पास कर ली तो वहाँ पर वो कहानी खत्म। मेंस की कहानी में यहाँ पर आप सब्जेक्टिव में जितना नंबर लाएंगे तो उसका 87% वेटेज, 87.5% वेटेज रखा जाएगा फाइनल मेरिट में, और उसके बाद कुछ स्टूडेंट को थर्ड स्टेज यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू के जो भी मार्क्स होंगे उसका 12.5% यानी 12.5% वेटेज रखा जाएगा। तो जो फाइनल मेरिट बनेगी वो 87% रिटन एग्जाम, 87% रिटर्न यानी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम एंड 12.5% इंटरव्यू पे बनेगी यहां पर, करेक्ट। और इसके बाद आपको डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया जाएगा। दिस इज द पॉसिबल एग्जाम पैटर्न जो लगातार एचपीएससी ले रहा है और जो लगातार एग्जाम जो है लेने के चांसेस उसके बन रहे हैं। नोटिफिकेशन आप जल्दी ही कंफर्मेशन को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब समझ में आता है कि क्या होगा जो है सिलेबस। देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें नॉन टेक्निकल का बहुत ज्यादा वेटेज है नहीं है, इसलिए आप इसको बहुत प्राइम टारगेट के तौर पे मान के इसको टारगेट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो पूरा का पूरा आप सिलेबस देख रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट ही है इसमें, और कहीं ना कहीं गेट से मिलता जुलता सिलेबस है। आप देखेंगे कि अगर हम स्ट्रक्चरल पार्ट की बात करें तो मैकेनिक्स है, सॉलिड मैकेनिक्स यानी कि सोम है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस यानी कि टॉस है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट यानी बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट भी है यहाँ पे, फिर स्टील है, आरसीसी है, सब कुछ पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल पार्ट है। जियोमेट्रिक्स की बात करते हैं तो आपको दिख रहा है यहाँ पे सर्वेइंग है, फिर अगर आप सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सॉइल मैकेनिक्स है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, तो यहाँ पर, और ये यहाँ पे वाटर रिसोर्स की बात करेंगे जिसमें फ्लूइड मैकेनिक्स है, ठीक है, यहाँ पर ओपन चैनल फ्लो है, हाइड्रोलॉजी है, इरिगेशन है, ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो पूरा का पूरा यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है आपको मेंशन्ड है। तो कहीं ना कहीं मोस्टली सारे ही सब्जेक्ट हैं। ये डिटेल सिलेबस आपको अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर हम हर वीडियो की पीडीएफ डाल देते हैं, वहां से आप इसको डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस एक्सक्लूसिवली हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में एई एग्जाम के लिए एक रिकॉर्डेड कोर्स लेकर आया है, जिसमें आपको कंप्लीट तैयारी यहाँ पे कराई जा रही है। आप यहाँ पे देख रहे हैं पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, हर लेक्चर्स आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, उनके प्रॉपरली पीडीएफ मिलेंगे, क्विजेस वगैरह होंगे, और उनकी मदद से आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इनॉग्रल ऑफर में यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिया हुआ है प्राइस, यहाँ से आप अपने आपको कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बाकी रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्क्रीन पर जो क्यूआर कोड दिया है उस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी समय समय पर जो भी अपडेट एचपीएससी की तरफ से आएगी इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक आप बने रहें, अपना ध्यान रखते रहें। थैंक यू एंड गुड लक।